हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं भाई क्लास 8 का जो एनएमएमएस का पेपर है ना। एनएमएमएस का पेपर जो 2024 में अब किस तरह से आने वाला है, आप वो पेपर देख लीजिए। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इसमें जो प्रश्न हैं, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें ना, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सभी एग्जाम्स में आने वाले प्रश्न हैं ये। ठीक है। और सबसे पहले देखो, आपने यदि एनएमएमएस का फॉर्म नहीं भरा है तो आपका जो एनएमएमएस का फॉर्म है वो अब जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। सितंबर में आपके एनएमएमएस का एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो जाता है और लगभग नवंबर के आसपास आपका एग्ज़ाम शुरू होता है। यदि नवंबर में आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तो आपका एग्ज़ाम होगा जनवरी को। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसमें आपको देखो क्या क्या छात्रवृत्ति मिलती है, क्या इसकी कंडीशन रहती है। सरकारी स्कूल वाले ये फॉर्म भर सकते हैं। कौन से? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले। फिर देखो, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, और वो भी क्लास 8th वाले ही दे सकते हैं इसको, सिर्फ क्लास 8th। ठीक है। और जिन भी बच्चों का जैसे सिलेक्शन हो जाता है ना, तो उसको ना 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं क्लास है ना, वो सरकारी में करनी पड़ेगी। यानी सरकारी स्कूल है ना, उसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। तभी आपको 6,000 नहीं 12,000 रुपये वार्षिक, यानी कि वर्ष के, वैसे आप मान के चलो कि महीने के 1,000 रुपये, तो एक साल के 12,000 रुपये हो गए, जो कि आपको हर साल मिलेंगे। इसमें भी एक कंडीशंस है कि आपको हर एग्ज़ाम्स में, यानी कि जैसे 9th क्लास में तो आपको 60% प्लस लाना पड़ेंगे नंबर। ठीक है, 60% से नीचे नहीं होने चाहिए। 10वीं में भी 60% से नीचे नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये एग्ज़ाम है। तो ये ध्यान रखना, सभी 11वीं 12वीं तक जहाँ पर भी आपके 60% कम हुए, समझ लिया आपकी छात्रवृत्ति कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना। और इसके लिए देखो, सबसे पहले एक बात और कि बच्चों को भाई लास्ट तक दिक्कत आती है। देखो, जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाए ना एग्ज़ाम का, आप एग्ज़ाम दे दो और आपको पता चल जाए अपना सिलेक्शन हो गया, तो आप सोचे बिना एसबीआई जो अकाउंट है ना एसबीआई का, उसमें आपको खाता खुला लेना है। उससे पहले आपको क्या कराना है, आपका आधार अपडेट कराना है। फिर आपको अपना क्या, पैन कार्ड बनाना है, जिससे आपका क्या है कि 1 मंथ पूरा चला जाएगा। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका खाता होना चाहिए। ठीक है। ये कहीं की भी ब्रांच हो सकती है। और जैसे छोटे मोटे बैंक नहीं होने चाहिए, जैसे पंजाब हो गए या बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, इसमें नहीं होना चाहिए। आपका खाता एसबीआई में होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं भाई, किस तरह से आपके प्रश्न आएंगे, कैसे आपको प्रश्न हल करने हैं। देखो भाई, प्रश्न इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो इंग्लिश में रहेंगे, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में रहेंगे। इसमें क्या होता है कि सामाजिक विज्ञान के 1 से लेकर 35 तक प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सेट क्वेश्चन, 1 से लेकर 90 नंबर तक। और यहाँ पर आपको देखो, इसमें कोई टोटल 32 पृष्ठ आएंगे। ठीक है, लास्ट के 2 पेज हैं वो रफ काव्य के लिए खाली छोड़े गए हैं, यानी कि आपको जो भी मैथ के सवाल करने हैं या रीजनिंग के सवाल करने हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। 180 प्रश्न दिए गए हैं, वो प्रश्न आपको देख लेने हैं। इसके बाद में देखो, ये आपका प्रश्न रहे, ये आप प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, मारवाड़ के इतिहास में किस राजा के शासन को शौर्य युग कहा गया। ठीक है, मीराबाई का विवाह, मंगल पांडे को फांसी, महारानी लक्ष्मीबाई, कॉफ़ी का अग्रणी भारत, उपराष्ट्रपति। ठीक है, रोलैक्ट एक्ट, राजस्थान के राज प्रमुख, निर्वाचित सदस्यों की संख्या, कपिल सरोवर, बूंदी रानी जी की बावड़ी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। ये देखो, ये सभी प्रश्न है ना, ये देखो, ये 1 से 35 तक आपके प्रश्न आएंगे। यहाँ तक आने के बाद यहाँ पर आपका जो 35 प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के, वो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे आपके विज्ञान के, 36 से लेकर 70 तक। ठीक है, इसमें आपको विज्ञान के प्रश्न दिए हुए रहेंगे। एक बात और बता दूं, आप ये मत सोचना कि जो ये एग्जाम में जो प्रश्न है वो 8th क्लास के प्रश्न के हैं। नहीं, आप जो 6th क्लास पढ़ के आए हुए और 7वीं क्लास, यानी कि 6ठी और 7वीं क्लास आप पढ़कर आ चुके हो, तो उनके भी प्रश्न इसमें आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। ये देखो, मलेरिया, ये देखो, ये सभी अम्ल जो भी है ना, यहाँ पर अम्ल क्षार सब आएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, मैथ के प्रश्न की बात करें तो भाई 71 से 90 तक मैथ के प्रश्न आएंगे। मैथ के प्रश्न भी आपके जैसे 8वीं लेवल में हैं। ठीक है, वो आप देख लीजिए। ये देखो, विनीत की वर्तमान आयु, समबहुभुज, प्रायिकता, घनमूल, एक पदीय समीकरण का हल। आप वीडियो को धीरे धीरे देख सकते हो, धीरे कर कर, क्योंकि यदि मैं वीडियो बनाने लग गया तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो इसी तरह से आपके लिए मैं एनएमएमएस के जो और एग्ज़ाम्स हैं वो उनके पेपर आपको यहाँ पर दिखाता रहूँगा। तो आप हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो ये वीडियो है, ठीक है, वो पूरे एनएमएमएस के लिए, पूरे राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं या हरियाणा के हैं, यूपी के, राजस्थान के, कहीं के भी विद्यार्थियों, सभी के लिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 8वीं तक का जो सिलेबस होता है वो लगभग सभी का सेम होता है, ठीक है। सभी के एनएमएमएस एग्ज़ाम होते हैं, हर स्टेट के एनएमएमएस एग्ज़ाम होते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये प्रश्न आपको धीरे धीरे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे 6 अंक नहीं होगा, निम्नलिखित का मान बताइए, फिर बीजीय व्यंजक का गुणनफल बताना है। फिर यहाँ पर देखो ये 82 व 83, 84, 85 व 86%, ठीक है, 87%, 88%, 89 और 90। अब यहाँ पर एक बात और देखो, अब जो सेकंड प्रश्न आएगा मेट 91 से 180, यानी कि टोटल 90%। मानसिक योग्यता परीक्षा वाले प्रश्न आएंगे। ध्यान रखना, मानसिक योग्यता क्या होती है? आपकी रीजनिंग होती है। रीजनिंग का मतलब होता है इसमें आपको सिर्फ, जैसे आपकी जो पुरानी बुक्स हैं या कोई भी, जैसे आपके ब्रदर हो गए, सिस्टर होगी, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, उनके पास रीजनिंग की कहीं ना कहीं बुक होगी, तो आप उस रीजनिंग को पढ़ लीजिए। रीजनिंग का मतलब होता है कि आपका दिमाग देखते हैं कि वो आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो नहीं, ठीक है। आपको वो एक सवाल में हिंट देंगे और वही हिंट आपको दूसरे सवाल में क्या करना है? अप्लाई करना है, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगी हाँ हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब जैसे ये सवाल है यहाँ पर, भाई यहाँ पर बताना है सरपंच, विधायक, सांसद, पटवारी, इनमें सबसे अलग कौन है बताओ। भाई देखो, सरपंच के लिए भी चुनाव होते हैं, विधायक के लिए भी चुनाव होते हैं, सांसद के लिए चुनाव, पटवारी के लिए चुनाव थोड़ी होता है। पटवारी के लिए तो एग्जाम देना पड़ता है, तो ये पटवारी क्या हो गया? अलग हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ये सभी है, जैसे त्रिभुज है, कोण हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, इन सभी में बताने की चीज़ है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम इसी तरह से आपके लिए और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपका सिलेक्शन 100% सिलेक्शन हो, आपका 100% क्या हो? सिलेक्शन हो, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।